अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम CSIR नेट 2022 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए थे। अब इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। हमें और डिसोसिएशन एनर्जीज का ऑर्डर बताना है। तो डिसोसिएशन एनर्जीज सबसे ज़्यादा sp वाले मॉलिक्यूल में लगेंगी बिकॉज परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा होता है एंड परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होंगे। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हमें पता है sp में सबसे ज़्यादा होता है। देन sp2 में 50% एस कैरेक्टर होता है ना। देन एस कैरेक्टर डिक्रीजेज इन sp2 एंड देन इन sp3। तो sp में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। देयरफॉर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेंगी, हाई डिसोसिएशन एनर्जी। देन sp2 बेंजाइन, देन ये दोनों ही sp3 है। बट ड्यू टू दिस थ्री मेंबर्ड रिंग, इन दिस थ्री मेंबर्ड रिंग देयर इज अ स्ट्रेंथ, देयरफॉर यहाँ पे सबसे कम डिसोसिएशन एनर्जीज लगेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इथाइन बेंजीन, देन साइक्लोपेंटाडाइन रिंग, देन दिस साइक्लोप्रोपिन रिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे सिंपल नाइट्रेशन करवाना है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें पता है कि क्लोरीन आर द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो आने वाला ग्रुप जो रहेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल दैट विल कम ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इस वाले कार्बोनिल के पैरा पे आएगा और इस वाले क्लोरीन के पैरा पे आएगा और इस वाले क्लोरीन के ऑर्थो पोजिशन पे आएगा। तो हमारा ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इस साइक्लो एडिशन रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये है इंडोल जो बना है पिरिडीन और पाइरोल रिंग्स के कॉम्बिनेशन से। तो पिरिडीन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, डेफिशिएंट, बिकॉज ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ विथड्रॉ करती है। इस तरह से ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। तो हमें मिल जाएगा और जो पाइरोल रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ये रिंग को अपनी इलेक्ट्रॉन देती है, यहाँ से लोन पेयर रिंग में देंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब ये कंबाइन होंगे, इस रिएक्ट करेंगे बेंजाइन के साथ। तो हमारे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, देखिए इस वाले मॉलिक्यूल के 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर के एंड 2 दिस पाई बॉन्ड के। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और इस वाले बेंजाइन के 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे आंसर हो जाएगा 8 पाई प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो हमें जो 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे ANB एंड CND, तो वो आपस में कैसे होंगे, उनका आपस में क्या रिलेशन होगा। वो डाइस्टेरियोमर होंगे, इनेंशियोमर होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे, कैसे होंगे। तो आप पहले वाले मॉलिक्यूल में देखिए, पहले से 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है और अब ये न्यूक्लियोफाइल ऐड करने के बाद एक नया जनरेट होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखिए कि अगर पहले से किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर प्रेजेंट हो और न्यूक्लियोफाइल या रिएक्शन होने के बाद में नया जनरेट हो रहा है तो वो बनने वाले प्रोडक्ट आपस में कैसे होते हैं,
डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। तो ए और बी तो आपस में डाइस्टीरियोमर्स होंगे। ये भी एक तरीका है। और इसके अलावा हम इस तरह से और फाइंड कर सकते हैं कि हम इन दोनों कार्बन का आर एस नोमेनक्लेचर निकाल। सपोज़ अगर इन दोनों का आर आर आता है और अगर इस न्यूक्लियोफाइल ने इस न्यूक्लियोफाइल ने इस साइड से अटैक किया और इसका एस आता है, देन सेकेंड टाइम इसने इस साइड से अटैक किया तो इसका आर हो जाएगा। बट ये दोनों तो सेम ही रहेंगे ना, यहाँ पे तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है। तो अगर पहले एक सेम रहता है और सिर्फ एक ही कन्वर्ट होता है, दैट इज़ एस इंटू आर, तो वो आपस में कैसे होते हैं? डाइस्टीरियोमर्स। यानी आर 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 और आर 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 एस। तो ये दोनों तो सेम है, बस ये दोनों चेंज हुए हैं, तो ये डाइस्टीरियोमर्स होंगे। और अगर इस तरह से होता है आर आर आर, अगर ये तीनों कन्वर्ट हो जाते हैं एस 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 में, तो ये इनएंशोमर्स होते हैं। इनएंशोमर में सभी कायरल सेंटर्स अपोजिट हो जाती है उनका आर एन नोमेनक्लेचर। तो ये तो ए और बी तो डाइस्टीरियोमर्स हो गए। अब देखिए सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में कोई भी कायरल सेंटर पहले से प्रेजेंट नहीं है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ कार्बोनिल पे अटैक करके एक जनरेट तो होगा, लेकिन पहले से तो कोई प्रेजेंट नहीं है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में पहले से कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं हो और रिएक्शन के बाद न्यू जनरेट हो रहा हो, तो वो आपस में कैसे होते हैं? वो आपस में इनएंशोमर्स हम उन्हें कहते हैं। देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी आर डाइस्टीरियोमर्स एंड सी एंड डी आर इनएंशोमर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस रिएक्शन में हमें बताना है कि कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ हो रहे होंगे। तो पहले हमने MnO2 को रिएक्ट करवाया। ये क्या करता है? ये अलाइलिक OH को कन्वर्ट करता है, इसका ऑक्सीडेशन कन्वर्ट करके इसे कार्बोनिल में कन्वर्ट करता है। ये सिर्फ अलाइलिक एंड बेंजाइलिक OH को ही ऑक्सीडेशन करता है। अलाइलिक MnO2 सिर्फ अलाइलिक एंड बेंजाइलिक OH का ही ऑक्सीडेशन करेगा, इस वाले OH को ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो हमें मिल जाएगा ये अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एंड OH। देन उस पर हमने ऐड करवाया MEI एंड NaH। NaH एक बेस है, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा OH का एसिडिक H। देन दिस O माइनस विल अटैक ऑन दिस CH3 पॉजिटिव, देन वी विल गेट दिस मॉलिक्यूल। उसके बाद में हमें ये मॉलिक्यूल हमें मिल गया है। उसके बाद हमने इस पर एक्ट करवाया है स्टेबल विटिलिगाइड। अब देखिए विटिलिगाइड दो होते हैं, एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज एंड उस पर ऑक्सीजन अटैच्ड हो और ये 3 R ग्रुप लगे हुए हो, तो ये है स्टेबल विटिलिगाइड। ये अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल के अल्फ़ा बीटा कार्बन पे एक्ट करके साइक्लोप्रोपेन बनाता है और ये कार्बोनिल को एज इट इज़ रहने देता है। ये स्टेबल इलाइट करता है। और अनस्टेबल इलाइट जो होता है, इसमें इस सल्फर पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है और 3 अल्किल ग्रुप होते हैं, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये होता है अनस्टेबल विटिलिगाइड। ये कार्बोनिल को, ये अल्फ़ा बीटा डबल बॉन्ड पे तो रिएक्शन नहीं करता है, ये अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल पे रिएक्ट करके यहाँ पे इपॉक्साइड बनाता है इस तरह से। तो यहाँ पे स्टेबल विटिलिगाइड है जो कार्बोनिल पे नहीं अल्फ़ा बीटा डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, तो हमें मिल जाएगा ये वाला मॉलिक्यूल। उसके बाद यहाँ पे ये विटिक रिएजेंट ऐड हुआ है, ये बेस इस CH3 से हाइड्रोजन निकालेगा और हमें मिल जाएगा ये CH2 माइनस PPH3 पॉजिटिव। ये अटैक करेगा इस वाले कार्बोनिल पे, तो हमें ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर ये हमें मिल जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए
जो हमारा ऑप्शन बी है इसमें पहले ही MEI और NaH होना चाहिए था, ऐड किया हुआ है। तो ये तो दोनों ही अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता है, हमें सिर्फ एक को, और वो भी सिर्फ इसी वाले को ऑक्सीडाइज करवाना है। देयरफॉर ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। और CH2, देन नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी में CH2I2ZnCO पहले ऐड किया हुआ है। ये सिमिन स्मिथ रिएजेंट है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। और हमें पता है अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल जो होता है वो डबल बॉन्ड कैसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इस पे तो ये अटैक नहीं करेगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट वाले ऑप्शन में सबसे पहले उन्होंने विटिक रिएजेंट को डाल दिया, उसके बाद MnO2 को ऐड किया। तो अब तो MnO2 को ऐड करने के बाद में पहले विटिक रिएजेंट इस तरह से डबल बॉन्ड C में कन्वर्ट कर देगा, C डबल बॉन्ड COH को कन्वर्ट कर देगा C डबल बॉन्ड C में। तो अब हमारे पास OH तो है ही नहीं एलाइलिक, तो MnO2 तो रिड्यूस्ड कर ही नहीं, ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाएगा। देयरफॉर ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें pKa का ऑर्डर बताना है। तो एसिडिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यूज़। जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतनी ज़्यादा pKa वैल्यू होंगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो यही है, बिकॉज इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे अटैच नहीं हो। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बन पे अटैच होंगे उतनी उसकी एसिडिटी कम होते जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन अटैच्ड है जो लोन पेयर से मेसोमेरिक से इसको डोनेट करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन इंक्रीजेज, देन एसिडिटी जितने ज़्यादा, देन एसिडिटी ऑफ दिस हाइड्रोजन विल बी डिक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ए हो जाएगा, उसके बाद में सी, और बी सबसे कम एसिडिक होगा क्योंकि इसमें 2 OET ग्रुप लगे। ऑक्सीजन तो दोनों इसमें भी लगे हैं, लेकिन ये जो रिंग फॉर्म हो रही है इसकी वजह से ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बोनिल पे -I शो करेगा। देयरफॉर ये थोड़ा कम एसिडिक होगा इसके कंपेयर में, लेकिन इससे ज़्यादा एसिडिक होगा। देयरफॉर और करेक्ट आंसर इज बी इज एसिड, pKa वैल्यू ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन सी देन ए, बिकॉज बी सबसे कम एसिडिक है इसलिए उसकी pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा अलीन मॉलिक्यूल। ये 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। ये अलीन है, ये तो किटीन जैसा ही है ना इस तरह से। तो किटीन हमें पता है थर्मल कंडीशन में भी 2+2 ही साइक्लो एडिशन देता है इस तरह से। साइक्लो एडिशन रिएक्शन देके हमें ये प्रोडक्ट मिलता है किटीन में इन प्रेजेंट ऑफ थर्मल कंडीशन। वैसे तो थर्मल कंडीशन में 4+2 साइक्लो एडिशन होती है, 2+2 साइक्लो एडिशन Hμ में होती है, लेकिन किटीन थर्मल कंडीशन में भी 2+2 ही साइक्लो एडिशन रिएक्शन देता है। तो अलीन भी हमारा किटीन जैसा ही है, इसलिए ये भी 2+2 ही साइक्लो एडिशन देगा। और ये आपस में देखिए अभी ट्रांस है, ये डबल बॉन्ड CO2 इस साइड है और इसमें CO2Me इस साइड है, ये दोनों ट्रांस है। तो प्रोडक्ट में भी ये दोनों ट्रांस ही रहेंगे। देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। इसमें ये दोनों ट्रांस है और ये किटीन अलीन मॉलिक्यूल ने इस डबल बॉन्ड पे अटैक करके ये साइक्लोब्यूटेन रिंग फॉर्म कर लिया। ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इन दोनों मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर बताने हैं कितने हैं। तो हमें इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना